नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे ईट का प्रयोग। ईट वाले वाक्यों का प्रैक्टिस करेंगे आज। तो देखिए ईट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसी को आज समझेंगे। और कुछ इसमें ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जिसका मीनिंग आप लोगों को पता नहीं होगा, तो उसको आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के चलते हैं आज के पहले टेंस पर, और सभी टेंस को कंसेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। चलिए पहला टेंस है, मुझे बर्गर खाए 1 महीना हो गया है। देखिए इसमें हो गया है आता है ना, तो हो गया है ये आता है अगर आता है तो इसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है। जब भी हो गया है आता है तो या तो हैज बीन लगेगा या तो हैव बीन लगेगा। अब कैसे हैव लगेगा कैसे हैज लगेगा वो तो आपको पता रहना चाहिए कि एक वचन है कि बहुवचन है। क्या आपका सब्जेक्ट जो होगा, तो सब्जेक्ट तो हम लोग का इट होगा, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं जो इट का प्रयोग है, इसलिए हमारा जो होगा कर्ता जो होगा मेन, इसका प्रधान जो होता है ना, इस टेंस का मेन मुखिया होगा इट, क्योंकि वही कर्ता होगा। कर्ता धर्ता सब वही होगा इसमें का। तो इट हमारा कर्ता हो गया। इट के साथ हैज बीन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यह एक वचन है। इट हैज बीन 1 महीने हो गए हैं। सबसे पहले इतना का हम लोग लगाएंगे, 1 महीने हो गए हैं। तो इट करता है, हैज बीन लगेगा क्योंकि हो गए हैं आया है, इसलिए ए मंथ, 1 महीने का ए मंथ। अब किसे 1 महीने हो गए हैं? मुझे, यानी फिर लगाएंगे टू मी। टू मी क्या करते हुए? बर्गर खाए। बर्गर खाए उसे 1 महीने हो गए हैं, मतलब कि आज खाया फिर 1 महीने बाद वो खाया, यानी कि बीच में गैपिंग है। तो जब भी ऐसा भाव आता है तो एक हैविंग लगता है, और खाना का जो भी क्रिया होता है एक दूसरा, उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैविंग ईटेन, हैविंग ईटेन। समझ में आ रहा है कैसे? जब भी आता है खाए हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, सोते हुए, जगते हुए, जगे हुए, मिले हुए, ऐसे वर्ड आए तो उसमें हैविंग के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। या फिर देखिए यहाँ पर, मुझे बर्गर खाए 1 महीने हो गए हैं। इसका भाव यह कह रहा है कि आज मैंने बर्गर खाया और फिर 1 महीने बाद फिर से मैंने बर्गर खाया, यानी ये 1 महीने का अंतर था हमारे एक बर्गर खाने में और दूसरे बर्गर खाने में। हमारे एक अंतर जो था 1 महीने का था। ये नहीं है कि कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी रहता तो इसमें आईएनजी लगता, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें 1 महीने का गैप है। इसलिए हैविंग इसमें ऐसे वाक्यों में लगता है हैविंग, और जो क्रिया होता है जो कार्य करता रहता है उसमें थर्ड फॉर्म लगता है उसके मीनिंग में। तो ईटेन हो जाएगा। इट होता है खाना, ईटेन होता है थर्ड फॉर्म। हैविंग ईटेन क्या ईट कर रहा है? बर्गर। तो बर्गर, अब बर्गर का स्पेलिंग नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा BURGER, बर्गर में बर्गर। आगे चलते हैं दूसरे टेंस पे। दूसरा है, मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए महीनों हो गए हैं। मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए महीनों हो गए हैं। तो यहाँ से आप लोग समझिए, सबसे पहले लगाना है महीनों हो गए हैं। महीनों हो गए हैं, तो हो गए हैं आया है इसमें भी, तो हैज बीन हैव बीन लगेगा। करता क्या होगा? इट होगा। इट का प्रयोग है ना, तो इट करता हैज बीन, इट हैज बीन, तो इट हैज बीन मंथ्स, यानी महीनों का मंथ्स हो गया। इट हैज बीन मंथ्स। किसे हो गए हैं महीनों? मुझे, यानी टू मी। क्या करते हुए? पढ़ाए हुए, यानी कि पढ़ाए हुए। आज मैंने पढ़ाया, फिर मतलब कि कई महीनों के बाद उसे मैंने फिर से पढ़ाया, बीच में गैपिंग है। ऐसे भाव में हैविंग लगता है, और जो क्रिया होता है उसका थर्ड फॉर्म। तो हैविंग के साथ पढ़ाना का टीच होता है TEACH, लेकिन जब उसका थर्ड फॉर्म आता है तो वो टॉट हो जाता है ना, टॉट, TAUGHT, टॉट, यानी पढ़ाया। किसे पढ़ाया? तुम्हें। तो ये लास्ट में यू लग जाएगा, लास्ट में यू। देखिए समझिए कैसे, इट के संग हैज बीन लगेगा। इट हैज बीन मंथ्स, महीनों हो गए हैं। किसे हो गए हैं? मुझे, यानी टू मी। उसके बाद क्या करते हुए? पढ़ाए हुए, यानी हैविंग टॉट, हैविंग टॉट। किसे पढ़ाए हुए? तुम्हें। तो इसका हो जाएगा यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर है, लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए हैं। लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है कहाँ है ऐसे वाक्य जो कि इट के प्रयोग में करता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट नहीं हुए हैं, ऐसे वाक्य आता है तो उसमें इट का प्रयोग होता है। यही इसका मेन पकड़ है। 10 मिनट नहीं हुए हैं,
तो इसका सबसे पहले लगाएंगे। तो इसमें करता होगा इट, तो इट लगाएंगे इट, उसके बाद हैज, फिर नॉट आया तो नॉट के बाद बिन लगाएंगे। हैज बिन हैव बिन लगाते हैं, लेकिन नॉट अगर आ जाए उसमें तो नॉट के बाद बिन लगाएंगे। तो इट हैज नॉट बिन कितने मिनट, 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट्स। किसे हुए हैं, मुझे हुए हैं। टू मी क्या करते हुए हुए हैं, लिखते हुए। अब यहाँ पर देखिए हैविंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यह कार्य जो हो रहा है यह कंटिन्यूटी हो रहा है। मुझे लिखते हुए 10 मिनट नहीं हुए हैं, यानी कि वो लिख रहा है और टाइम देख रहा है कि मुझे लिखते हुए कितने मिनट हुए हैं, कितने मिनट हुए हैं। वो तो देख रहा है कि अभी तो 10 ही मिनट नहीं हुए हैं, तो वो लगातार लिखते जा रहा है, इसलिए इसमें राइटिंग लगाया गया है। कंटिन्यूटी का भाव है, लगातार कर रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए राइट में आईएनजी लगा दिया गया है। तो इट हैज़ नॉट बीन 10 मिनट्स टू मी राइटिंग। ठीक है, डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। क्या सदियां गुजर गई हैं, क्या सदियां गुजर गई हैं, चुकी हैं, ऐसे वाक्यों में हैज बिन लगता है। ये सबसे पहले पता होना चाहिए सहायक क्रिया के बारे में। ठीक है, अब कर्ता देखिए, कर्ता तो इट लगेगा, ये तो कंफर्म है, इट से ही बना रहे हैं। अब इट के संग हैज लगेगा, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव आ गया है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सहायक क्रिया लगता है। सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैज लगेगा और बिन लगेगा। लेकिन बिन कब लगता है, कहाँ लगता है, बिन कर्ता के बाद लगता है। कहीं भी बिन लगेगा तो कर्ता के वो बाद ही लगेगा। तो यहाँ भी सबसे पहले हैज लगेगा, हैज के बाद तुरंत कर्ता लगेगा इट, इट के बाद बिन लगेगा, हैज इट बिन सेंचुरीज। सदियां का होता है सेंचुरीज। मीनिंग जो नहीं आए उसको कॉपी पे नोट करते चलिए। ठीक है, सेंचुरीज यानी सदियां। इट हैज इट बिन सेंचुरीज, हैज इट बिन सेंचुरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पर। क्या 10 मिनट हो गए हैं, क्या 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर भी गए हैं आया है, इसमें भी हैज बिन लगेगा या हैव बिन लगेगा। तो इट एक बच्चा नहीं, तो इट के संग हैज बिन लगेगा। चूंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले सहायक क्रिया लगेगा। सहायक क्रिया हैज लगेगा, हैज, उसके बाद करता इट, फिर बिन कितने मिनट, 10 मिनट यानी 10 मिनट्स। हैज इट बिन 10 मिनट्स। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। कितने दिन हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहचानना है कि इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा। हो गए हैं आ गया है, यानी कि हैज बिन हैव बिन लगेगा, ये तो फाइनल है। और जब ये फाइनल है तो कर्ता तो फाइनल ही है कि इट लगेगा, कर्ता का ही है, ये तो इट का ही प्रयोग है, तो इसमें कर्ता के रूप में तो इट ही रहेगा। उसके बाद दिन का आप लोग का पता है मीनिंग। उसके बाद कितने आया है, यानी क्वेश्चन पूछ दिया है कितने दिन हो गए हैं, क्वेश्चन पूछा है। तो कितने दिन का होता है हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज। कितने दिन का कभी भी ऐसे वाक्य आए तो कितने के साथ जो रहता है, जैसे कितने के साथ दिन है ना, तो साथ ही साथ इसका मीनिंग लिखेंगे हाउ मेनी डेज। ये करेगा काम जो हाउ मेनी डेज, ये डबल इंट्रोगेटिव का काम करेगा। इसके बाद तुरंत सहायक क्रिया लगाएंगे। तो हाउ मेनी डेज हैज, सहायक क्रिया हैज हो गया। उसके बाद कर्ता लगाएंगे इट, उसके बाद हैज के साथ बिन लगता है, लेकिन कर्ता के बाद बिन लगेगा, इसलिए इट के बाद बिन लगेगा। हाउ मेनी डेज हैज इट बिन, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर पे। आज तुम्हारा दिन है कल मेरा होगा, ये बोलते हैं ना डायलॉग में, आज तुम्हारा दिन है कल मेरा होगा। तो देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारा दिन है, सबसे पहले लगाएंगे तुम्हारा दिन है। तो तुम्हारा दिन है का कर्ता हो जाएगा इसमें का इट। इसमें देखिए गया है, चुका है, नहीं आया है, ये सिंपल है, तो इज आर एम से ये बनेगा, क्योंकि वो ऐसा वाक्य आया ही नहीं है। आज तुम्हारा दिन है, इसमें देखिए क्रिया भी नहीं है। क्रिया है, कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज तुम्हारा दिन है में क्रिया है ही नहीं है, तो ये सिंपल हो गया। इज आर एम से बनाएंगे तो इट इज योर डेज टू डेज, इट इज योर डे टू डे। यहाँ पर देखिए तुम्हारा दिन का योर डे और आज का टू डे। ठीक है, इट इज योर डे टू डे। कल मेरा होगा, कल मेरा होगा। जब भी होगा वाला वर्ड है ना, तो इसके संग शैल भी या विल भी लगता है, याद रखिएगा। कभी भी होगा वाला वर्ड है, ये होगा आ गया है ना, होगा वाला है तो हमेशा शैल भी या विल भी लगेगा। तो अब तो टेंसों में विल का प्रयोग ज़्यादातर हो रहा है। ठीक है, मॉडल वर्ब में, मॉडल टेंसों में सिर्फ शैल का प्रयोग हो रहा है, बाकी सब में
विल का ही प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ भी विल का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए कल का हो जाएगा, फ्यूचर के लिए कल खती टुमारो हम प्रयोग करते हैं। इसे कहना होगा कि कल ये चीज़ है, कल वो चीज़ है, तो उसका मतलब कि फ्यूचर में के लिए टुमारो का यूज करते हैं। तो टुमारो विल बी, टुमारो के बाद विल भी लगेगा, सहायक क्रिया विल बी, उसके बाद मेरा का हो जाएगा माइन, टुमारो विल बी माइन। इसको पूरा पढ़िए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। इट इज़ योर डे टुडे, टुमारो विल बी माइन। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्या कर रहा है टेंस। तुम्हें देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं, तुम्हें देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कहाँ से शुरू करें कहाँ नहीं करें, यही नहीं बुझाता है बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर कैसे पकड़ना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट यहाँ से करना है। देखिए 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद देखिए क्या क्या पहले लग रहा है उसी तरह आपको भी लगाना है। 10 दिन हो गए, इसमें करता इट लगेगा, हो गए हैं आ गया, यानी हैज बिन का प्रयोग होगा। तो इट एक बचन है तो हैज बिन लगेगा, ये तो फाइनल है। 10 दिन का 10 डेज, चलिए तो लगाते हैं। इट हैज बिन 10 डेज, 10 दिन हो गए हैं। किसे 10 दिन हो गए हैं? मुझे, ये है ना, मुझे 10 दिन हो गए हैं। तो इट हैज बिन 10 डेज टू मी। उसके बाद देखे हुए, देखे हुए यानी यहाँ पर भाव समझिए, देखे हुए में क्या आ रहा है, अंतर है। देखे हुए, देखे हुए अगर कहे तो वो 10 दिन के बाद देख रहा है। मुझे देखे हुए 10 दिन हो गए हैं, यानी कि आज देखा है फिर 10 दिन बाद देखा है, ये नहीं कि 10 दिन लगातार देखा है। आज देखा फिर 10 दिन बीते फिर 11वां दिन देखा। अगर कहता तुम्हें देखते हुए मुझे 10 दिन हो गए, देखते, यहाँ पर देखिए समझिए इसको, कंसेप्ट को। देखते, देखते हुए कहता तो ये तो कंटिन्यूटी हो जाती, क्योंकि देखते हुए लगातार वो प्रत्येक दिन तुम्हें देख रहा है। तो तुम्हें देखते हुए 10 दिन हो गए, यहाँ पर ING का प्रयोग करते हैं क्रिया में। लेकिन यहाँ पर देखिए देखे हुए, यानी कि देखे फिर 10 दिन बाद तुम उसको देखे, यहाँ पर अंतर आ रहा है बीच में। तो ऐसे वाक्यों में हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वही लगाएंगे। इट हैज बिन 10 डेज टू मी हैविंग सीन, देखे हुए का हैविंग सीन, देखना का सी होता है लेकिन थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। हैविंग सीन, किसे देखे? तुम्हें, यानी यू। समझ गए? इट हैज बिन 10 डेज टू मी हैविंग सीन यू। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पर। दीपक से मिले हुए 3 साल हो गए हैं, दीपक से मिले हुए 3 साल हो गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो पकड़ में आ गया है कि यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए सहायक क्रिया क्या लगेगा? गए हैं, इसमें भी हैज बिन लगेगा, फिर कर्ता हमारा इट होगा। अब ये देखना है कि क्या इसमें ING लगेगा कि हैविंग वाला लगेगा। दीपक से मिले हुए 3 साल हो गए हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मिले हुए क्या है? 3 साल लगातार मिल रहा है कि 3 साल के बाद मिल रहा है? जी हाँ, 3 साल के बाद मिल रहा है। दीपक से मिले हुए 3 साल हो गए हैं, मतलब कि दीपक से मान लीजिए कि आप मिले 2015 में और फिर मिल रहे हैं 2018 या 19 में, तो कहेंगे ना कि दीपक से मिले हुए 3 साल हो गए हैं, यानी कि 2015 के बाद 2016 और 17 में आप मिले ही नहीं। तो यहाँ पर गैपिंग हो गया, तो इसमें हैविंग का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में। मिले हुए, सोए हुए, ऐसे वाक्यों में हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह प्रयोग करेंगे। इट हैज बिन 3 ईयर्स, 3 साल हो गए हैं, तो इट हैज बिन 3 ईयर्स। क्या करते हुए? मिले हुए, हैविंग मेट, मीट होता है मिलना, लेकिन मेट होगा थर्ड फॉर्म। हैविंग मेट, किससे मिले हुए? दीपक से, यानी कि दीपक। इट हैज बिन 3 ईयर्स हैविंग मेट दीपक। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग जरूर कमेंट करिए, ठीक है ना। अगर आप शर्माएंगे कमेंट करने में तो आप पीछे रह जाएंगे, तो कमेंट करिए। कमेंट करने में तो पैसा तो नहीं लगता है, तो जहां भी डाउट हो आप लोग जरूर कमेंट करिए, ठीक है, और कंफ्यूजन को दूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। क्या कल छुट्टी थी? क्या कल छुट्टी थी? अब यहाँ पर देखिए क्या कल छुट्टी थी, तो लगाएंगे कल छुट्टी थी। तो क्या है? इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले तो हमको देखना होगा क्या इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा। तो क्या इसमें क्रिया दिया गया है? क्रिया है? क्रिया नहीं है, ये सिंपल है।
क्या कल छुट्टी थी? तो सिंपल में वाज या वर का प्रयोग होता है, वाज या वर का प्रयोग होता है। इसमें क्या लगेगा? वाज लगेगा, क्योंकि इट हमारा होता है एक वचन, होता है ना, तो इट करता होगा तो एक वचन के साथ वाज लगता है, तो वाज के साथ वाज पहले लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो वाज इट हॉलीडे, यानी कि छुट्टी का होता है हॉलीडे। और पास्ट में कभी भी कल आ जाए तो स्टरडे होता है, क्योंकि स्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। तो ये पूछ रहे क्या कल छुट्टी था, यानी वो स्कूल नहीं गया था, इसलिए वो पूछ रहे क्या कल छुट्टी था, तो इसलिए यह पास्ट का इसलिए स्टरडे लगाया गया है। तो वाज इट हॉलीडे स्टरडे, वाज इट हॉलीडे स्टरडे, या फिर हम कह सकते हैं वाज इट ऑफ स्टरडे, वाज इट ऑफ स्टरडे। ऑफ मीन्स होता है छुट्टी, कह सकते हैं बंद हो सकता है, बंद होता है ना, बंद, क्या स्कूल बंद था, तो यह भी कह सकते हैं कि वाज इट ऑफ स्टरडे या फिर वाज इट हॉलीडे स्टरडे।